नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सवाल से। सवाल है हमारा विजय गिल जी का। विजय गिल जी पूछते हैं, सर आई एम डूइंग ए जॉब इन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन and I need to knowledge road accident section and how to manage the road accident cases। गिल जी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हैं वहाँ पे व्हीकल आपका कोई भी सही, सबसे पहले तो आपको जो व्हीकल्स हैं आपके, उनके कागजात आपको पूरे कराने हैं। सबसे पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ओके होना चाहिए, गाड़ी का पॉल्यूशन होना चाहिए, गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद जो भी ड्राइवर उस गाड़ी को चलाता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो अप टू डेट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिस भी ड्राइवर को आप अपनी कंपनी में जॉब पर रख रहे हैं, जो भी उसने डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके यहाँ सबमिट कराया और दिखाया है आपको, उस ड्राइविंग लाइसेंस की आपको वेरिफिकेशन करानी है। जिस भी अथॉरिटी से वो इशू रखा है, उस वेरिफिकेशन के बाद ही आप उस ड्राइवर को जॉब पर रखें। कभी कभी कुछ लोग जॉब पाने के लिए फर्जी डीएल भी लेके आ जाते हैं। अगर इन केस कोई एक्सीडेंट उनसे हो जाता है तो सारी लाइबिलिटी ऑनर के ऊपर आ जाती है। इसलिए ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन आपको सबसे पहले करानी है। जिस भी बंदे को आप जॉब पर रख रहे हो और या आपने रखे हुए हैं, और अगर आप कहीं पर नए अपॉइंटमेंट हुए, आप नई जॉब आपने स्टार्ट की है और ये जिम्मेवारी आपको मिली है, तो उसके लिए जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब के ड्राइविंग लाइसेंस को आप वेरीफाई कराइए कि ये सारे ड्राइविंग लाइसेंस जेन्युइन है या नहीं है। आप उनको, काफ़ी कुछ ऐप भी हैं ऑथराइज, ई परिवहन करके ऐप भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर रखी है। उसमें काफ़ी स्टेट्स की जानकारी है। वो डीएल नंबर डाल के आप पता कर सकते हैं जेन्युइन है या फेक है। अगर उसके भी माध्यम से नहीं जाना चाहते तो आप अथॉरिटी में जाके एक कॉपी के माध्यम से भी पता कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी लेके भी अथॉरिटी से कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स की बात। आप इनको ओके रखो। अगर कोई भी इशू एक्सीडेंट का आता है किसी भी तरीके का, तो आपका कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो सेक्शन की बात है, जो आईपीसी के सेक्शन इसमें डील करते हैं, 279 रैश ड्राइविंग का, 336 यानी 336, 337, 427 जो सेक्शन है, अगर आपकी कोई गाड़ी है किसी को टक्कर मार दे, यानी किसी गाड़ी में ना मारे, XYZ को किसी में भी टक्कर मार दे, किसी की दीवार तोड़ दे, किसी का घर गिरा दे, किसी का दुकान में घुस जाए, तो उस केस में 427 यानी 427 लगेगा, जिसमें नुकसान की बात होती है। अगर कोई नुकसान कर देता है किसी का, तब 427 सेक्शन इसमें ऐड होगा। उसके बाद 304A यानी आपके अगर ड्राइवर से किसी की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस केस में 304A सेक्शन लगेगा आपके ड्राइवर के खिलाफ। अगर आपकी गाड़ियाँ ऑल ओवर इंडिया रन करती हैं और किसी स्टेट के अंदर अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोशिश करें कि अगर कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, उस अमाउंट को आप कैलकुलेशन कर लें, केस की फ़ीस लगा के, आने जाने की फ़ीस लगा के, 3-4 साल अगर उसको रन करते हो आप केस को, और इतना अमाउंट हमारा खर्च हो जाएगा। अगर इतना अमाउंट देकर हम उस मामले को वहीं सेटल कर देते हैं तो आप उस मामले को वहीं सेटल कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको गाड़ी छुड़वानी, जमानती लेके आने, एक अलग स्टेट के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी, उसमें आपके भी काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि अगर हो सके और उस अमाउंट को आप कैलकुलेट कर लें, उतने में बात बनती है तो उसको वहीं मैटर को सेटल करते हैं। लोकल में अगर आपकी गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जो ड्राइवर हैं वो इजीली आप तारीख अटेंड भी कर सकते हैं और आपकी गाड़ी भी इजीली छूट जाएगी, क्योंकि आपका मामला उसी डिस्ट्रिक्ट का है। डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, आप उनको ओके रखें, इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। इंश्योरेंस को ओके रखें और ड्राइविंग लाइसेंस को ओके रखें। रिन्यू नहीं है उसको वेरिफिकेशन करा लें, कहीं फेक तो नहीं है, जेन्युइन लाइसेंस होना चाहिए। और ऐसा कोई भी बड़ा मेजर इशू नहीं आते हैं इस रोड एक्सीडेंट के अंदर। नॉर्मल है, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है,
या वो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनसे भी हो सकता है, जज साहब उनसे भी हो सकता है। इसलिए कोई क्रिमिनल इंटेंशन वाले मुकदमे नहीं है, एक नॉर्मल कैजुअल केसेस है जो किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री भी जी अगर अपने आप गाड़ी चला के ले जा रहे हों और वो भी किसी में टक्कर मार दें तो रूल के हिसाब से उनके खिलाफ भी वही सेक्शन लगेंगे जो एक नॉर्मल आदमी के खिलाफ सेक्शन लगने चाहिए। तो गिल जी छोटा सा सवाल था और इतने इससे बड़े और कुछ चीज़ें इसमें है नहीं। बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हालातों में फंसे हुए हो और किस स्टेट में है। बाकी सिचुएशन आप समझ के अपने हिसाब से भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने इसमें आपके बारे में बता दी हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।